अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवामी मसाइल। नाज़रीन, मंशियात एक बहुत बड़ी लानत है। आज मैं मिलवाऊंगी मंशियात के आदी एक तालिब इल्म से जो मंशियात की वजह से कहाँ पहुंच गया। ये मंशियात के आदी का मुँह बोलता सबूत है। तो उसी से जानते हैं उसकी कहानी, उसी की ज़ुबानी। तो चलिए मेरे साथ। तो नाज़रीन, हम उस तालिब इल्म के पास मौजूद हैं जो मंशियात की लत की वजह से अब बिस्तर पर पड़ा है। तो उसी से जानते हैं कि ये मामला कैसे हुआ। तो इसी से जानते हैं कि ये मंशियात का आदी कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर। आप तालिब इल्म हैं, तो मंशियात की लानत, आप एक तालिब इल्म हैं, तो मंशियात के कैसे आदी हुए आप? मैं बस यूनिवर्सिटी जाता था, उधर से दोस्तों के साथ इस मामले में पड़ गया था और ज़्यादा कुछ नहीं, शौक़ था मुझे ये बस करने का, तो इस मामले में बढ़ गया। मैं एक बात करना चाहूँगा, ये जो सोसाइटी है ना मंशियात की, जो इस मामले में जो लोग हैं उनको ख़त्म किया जाए। आप मुझे ये बताइएगा, जब आप पढ़ते थे आपके ज़हन में ख़्याल होगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ। किस क्लास के स्टूडेंट थे आप? क्या कर रहे थे? मैं एफएससी का स्टूडेंट था और मैंने मेडिकल किया और मुझे शौक़ था कि मैं एक डिज़ाइनर बनूं। तो इस सारे मामले की वजह से घर वाले परेशान नहीं हैं आपके? देखें, परेशान तो होते हैं, घर वाले परेशान क्यों नहीं होते। माँ बाप है, भाई बहन है, परेशान तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या करें, लानत ऐसी लग गई थी, पता नहीं कौन सा बुरा काम किया जो इस काम में पड़ गए थे। जब कोई भी इस तरह से काम किया जाता है या इंसान कर लेता है तो बाद में परेशानी होती है उसको, वो सोचता है कि ये तो गलत काम है। कभी जहन में नहीं आया कि मुझे इस लानत का शिकार नहीं होना चाहिए था? लेकिन जहन में तो बहुत ज़्यादा है, जब ये कर लिया था बहुत ज़्यादा सोच आती कि अब मैंने क्या कर लिया अपनी ज़िंदगी के साथ। लेकिन जब ये इंसान अपने आप को लगा लेता है ना, फिर मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट ना हो, घर वाले बहुत बोलते हैं हमें ये छोड़ दो, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमें, बहुत ज़्यादा जिस्म में जलन होती है, वाइब्रेट होता है जिस्म। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि हमें वो मिले और हम जी सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो जब आप मंशियात के आदी हो गए, लगाया भी आप वहाँ पे दोस्तों ने था आपको कि दोस्तों ने कहा इस पे लग जाओ? मोस्टली ऐसे होता है कि जो दोस्त हैं वो ही इस चीज़ की तरफ राग़िब करते हैं आपको। देखिए, कुछ गैदरिंग होती है कि बंदा उनमें बैठता है, पार्टियाँ होती हैं उनमें बैठता है बंदा, कुछ बुरे ना बुरे सोबत का असर तो होता ही है। लेकिन मैंने झूठ नहीं बोलता, मैं खुद, मुझे शौक़ था, बस मैंने कर लिया। मुझे पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी लानत है। वालिदैन का ख्याल नहीं आया आपको? वालिदैन का ख्याल तो बहुत आया, लेकिन पता नहीं किस मैं इस लानत में पड़ गया। लेकिन अब इंशाल्लाह मुझे ख्याल है उनका बहुत ज़्यादा है। कितने बहन भाई हो? मेरी 5 सिस्टर और 3 भाई हैं। आप सबसे छोटे हो या सबसे बड़े हो? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। बहनें नहीं रोती हैं कि भाई किस तरह इस काम लानत में चला गया? पछतावा तो होता है सबको, बहनों को, माँ बाप को, भाइयों को बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम क्या करें, वो भी बेचारे बोलते रहते हैं कि आपने कर लिया अपनी ज़िंदगी के साथ, क्यों किया है। बस हमारा कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। कभी जब अकेले यहाँ पे बैठे हों तो कभी ज़हन में ये बात आई है, कभी आंसू गिरे हों कि मुझे इस मामले में नहीं आना चाहिए था? कहाँ पे तमाम घर वाले खुशियाँ माँ के साथ और यहाँ पे अकेले एक बिस्तर पे आप पड़े हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल आता है, अब सोचते हैं तो देखता हूँ वो ज़िंदगी, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफ़ॉल्ट महसूस करता हूँ, मैं बुरा महसूस करता हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा कि मैंने क्या किया। और घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि मैंने क्या अपनी ज़िंदगी का कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आपका किस तरह से इलाज किया जाता है? देखिए, मैं पहले हॉस्पिटल और वज़ीराबाद में पता किया था, मतलब 1-2 जगह पे पता किया था, और मैंने पहले कभी कोई हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हुआ, पहली दफ़ा थी। इधर मैं आया हूँ, मेरा इलाज बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा खाना मिलता है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी होती है। हमारे सरकारी उमर साहब हैं, हमें वो दरस देते हैं रात को 2 घंटे, हमारा ब्रेन वाश होता है, दिमाग वाश हो जाता है। मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं है हमें रूहानी तलीम की ज़रूरत है।
और ये मैं ये बोलूँगा, मैसेज देना चाहूँगा इंसान को जो इस लत में पड़ चुके हैं कि खुदा आप इस हॉस्पिटल में आएँ और अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे आके करवाएं। जब आपको नशा नहीं मिलता था, जब आप नशे के आदी हो गए, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसे वाइब्रेट होता था कि अभी ये चीज़ हमें चाहिए, तो जब नहीं मिलती थी तो क्या गलत कामों की तरफ राग़िब हुए कि मैं ये करके पैसे लेके कोई चीज़ लेके खा लूँ, या इस तरह के मामलात कुछ आए? देखिए आते हैं, बंदा झूठ ना बोलते, आते हैं ऐसे मामला बहुत आते हैं, लेकिन मैंने घर वालों से पैसे लेता था, मैं उनके पास से पैसे लेता था। मेरा भाई कभी ऐसे हुआ कि पैसे मांगे हों, वालिदैन ने कहा हो कि इस गलत काम के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा, वालिदैन ने कहा कि पैसे नहीं देंगे, तो देन क्या हुआ, वो आपने लड़ाई झगड़ा किया हो? क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है जो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, चीज़ें बेच देते हैं। देखिए होता है ऐसा, ज़रूर होता है, क्यों नहीं होता है, ऐसे ही होता है जो इस मामले में होते हैं इंसान। चीज़ें बेची घर की? चीज़ें नहीं बेची मैंने, लेकिन लड़ाई झगड़ा किया? झगड़ा भी नहीं घर वालों के साथ किया। मैंने अपनी, मेरी एक शॉप थी, मैंने वो सेल की थी, मुझे उस बात का बहुत पछतावा होता है, मैंने वो सेल की थी इस मामले के लिए। और इतनी पहले घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं करता हूँ, वो इसलिए पैसे दे देते थे। अब 6-7 माह हो गए उनको पता चला था, तो उन्होंने मुझे एडमिट करवा दिया। यहाँ पे एडमिट करवा दिया। तो जो यहाँ पे लड़के, मोस्टली लड़कियाँ भी यहाँ पे ड्रग की आदी हो जाती हैं, तो वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए वो अपनी ज़िंदगी के वो लम्हात ज़ाया करें जो उनको शायद अंदाज़ा नहीं है। इंसान के अंदर ये शौक़ होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए कि मैंने अपना इलाज करवाना है। अगर ये इंसान के अंदर शौक़ हो ना, तो कोई बात नहीं, बुरा काम हो जाता है, लेकिन ये भी सोच होनी चाहिए कि मैंने अच्छे की तरफ भी जाना है, अपने घर वालों का ख्याल होना चाहिए। और मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस मामले में मत पड़ें, और जो पढ़ चुके हैं वो प्लीज़ छोड़ दें, अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। जो अभी इस लानत की तरफ राग़िब हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? हाथ जोड़ के उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि खुदारा क्या करें वो? मैंने उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और मतलब कोई ऐसी सोबत में ना बैठें, ऐसी सोसाइटी में ना जाएं प्लीज़, जो नहीं लगे, जो लग चुके हैं, कि ऐसी सोसाइटी में ना जाएं यहाँ ये काम होता है। और जहाँ ये होता है, खुदारा ये अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपने भाई बहन का ख्याल करें। और अगर जो इस लात में पढ़ चुके हैं उनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो घर वाले नहीं करवाते, गवर्नमेंट उनको करवाए। नाज़रीन, आपने इसकी तमाम बातें सुनी। यहाँ पे जो इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, बहुत से यहाँ पे जो नशे के आदी थे वो यहाँ से सेहतयाब होकर अपने घरों को पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि कल भी एक यहाँ पे वाक़या हुआ। यहाँ पे नशे का आदी तालिब इल्म था, वो सेहतयाब होकर घर को पहुँचा, तो उनकी जो वालिदा हैं उन्होंने डॉक्टर साहब के गले में हार डाले कि आपने मेरे बेटे को सेहतयाब करके घर भेजा है। तो इसी बारे में इनसे बात करेंगे, और साथ में हम इनसे पूछते हैं कि इस हॉस्पिटल में किस तरह से जो तालिब इल्म हैं या फिर यहाँ पे जो नशे के आदी लोग हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो नशे के आदी यहाँ पे यंग जनरेशन ख़ास तौर पे आती है, किस तरह से उनको ट्रीट यहाँ पे किया जाता है? जी बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ़ लाए और एक अहम आज के जो कह ले मौजू है उस पर आपने बातचीत करने का मौका दिया है। यकीनन इस वक्त जो नशे की लानत है वो मुआशरे के अंदर दिन ब दिन तेज़ी से जो है वो फैलती जा रही है, और उसमें जो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं, वो लोगों की काउंसलिंग और मुख्तलिफ लालच और हिरस में आके वो बच्चे जो हैं वो इसका जो है ना वो शिकार होते जा रहे हैं। जहाँ तक आपने जो सवाल किया है कि हमारी कल एक बेटा हमारा यहाँ से स्टूडेंट जो है वो रिलीज़ हमने उसको किया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के इलाज के बाद घर गया है, और उसकी वालिदा ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उसको भी फूलों के हार तक पहनाए, और उसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर एक पूरा फंक्शन हुआ, और उन्होंने उसको यहाँ से हमने उसको जो है ना वो अलविदा किया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर ये पंजाब का, ये मान दी रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, पंजाब का पहला हॉस्पिटल है जिसका नाम फातिमा लाइफ केयर है, कि जहाँ पर नशे के बग़ैर नशे का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर सादा सिगरेट हो या नस्वार हो या चरस फीम तो बहुत दूर की बात है, हत्ता कि हम जो नशे की ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उसको भी जो है ना ड्रग्स वाली मेडिसिन वो भी यूज़ नहीं करते। पेशेंट को नॉर्मल जो है मेडिसिन देते हैं, और सबसे ज़्यादा हम काउंसलिंग पे जो है ना वो तवज्जो देते हैं
बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। चूँकि ये बच्चे एहसास महरूमी का शिकार होते हैं, इनको अपने और बेगाने छोटे बड़े सब छोड़ चुके होते हैं, इनको गले लगाने पास बिठाने से लोग जो है ना वो कतराते हैं, लेकिन हम इनके पास बैठते हैं, इनको अपना समझते हैं और इनको बड़ा एक साफ़ शफाफ खुददाराना जो है ना वो माहौल देते हैं, जिस वजह से ये बच्चे वापस पलटते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी मजहबी माहौल देते हैं, जिसके साथ 5 टाइम नमाज, पारा, तिलावत, अज़कार, दुरूद सलाम और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो फ़िज़िकली फ़िटनेस का जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम रखा है, वो एक ज़बरदस्त माहौल उसके साथ जो है ना बच्चों की नमूदो नुमाइश में एक बेहतर किरदार जो है ना वो अदा करता है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो नशे के आदी तालिब इल्म और यंग जनरेशन आती है, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। अब देखना ये है कि जो अदारे हैं वो इस मामले में किस तरह से अपना हक अदा कर रहे हैं। अगर देखें तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अदारों पर आयद होती है और वहीं पर जो पुलिस है उसको चाहिए कि मुख्तलिफ़ इलाकों पर जहाँ पे बड़े बड़ी माफिया बैठी हुई है, वो नशे के आदी इन तालिब इल्मों को खुद बनाते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ जो हैं वो दूसरों को देते हैं ताकि वो इस लानत की तरफ राग़िब हों। तो यहाँ पर तमाम अदारों को अपना हक अदा करना होगा ताकि मुआशरे से इस लानत को ख़त्म किया जाए। इसी के साथ मिस बागुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।